नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में एमपीपीएससी के लिए एमपी स्पेशल करंट अफेयर मार्च मंथ 2024 का हम लोग कवर करेंगे। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बचे हुए दिवस में एटलीस्ट हमारी टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लगा करके पूरे सिलेबस का एक समेकित रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आएंगे। सबसे पहले न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बन करके आए हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह लोकायुक्त की शपथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिलाई थी, और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता का स्थान ग्रहण किया है। मतलब लोकायुक्त इनसे पहले कौन थे? नरेश कुमार गुप्ता। डॉक्टर एच.एस. मरकाम और डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्ठी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बन करके आए। इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय ने की है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार, इसमें विश्व भारती पुरस्कार की कैटेगरी में राहस बिहारी द्विवेदी को मिला है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये शरद पगारे को मिला है, साहित्य अकादमी की तरफ से। शरद पगारे को उनके हिंदी उपन्यास गुलाब बेगम के पंजाबी अनुवाद के लिए जाना जाता है। इसका अनुवाद किसने किया था? जगदीश राय कुलारियन ने। इनका हिंदी उपन्यास था गुलारा बेगम, इसका पंजाबी उपन्यास पंजाबी में अनुवाद किया गया था, उसके लिए पुरस्कार इन्हें मिला है। मतलब ये उन बुक्स को ये ट्रांसलेशन अवार्ड मिलता है जो ट्रांसलेट होने के बाद चलती हैं। संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 कलापिनी कोमकली, ये देवास से हैं, शास्त्रीय गायिका। श्री अनूप जोशी, श्री राजीव वर्मा और बंटी जोशी, तो इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी की तरफ से संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार। कलापिनी कोमकली को ये पुरस्कार मिला है, और ये अपने परिवार से तीसरी सदस्य हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। बुक्स एंड ऑथर में विनोबा दर्शन, विनोबा के साथ 39 दिन, ये पत्रकार प्रभास जोशी ने लिखी है किताब। ये जर्नलिस्ट है मध्य प्रदेश से, इन्होंने ये किताब लिखी है, जैसे नाम से पता चल रहा है, विनोबा के साथ 39 दिन। तो 39 दिन इन्होंने जो स्पेंड किए थे विनोबा भावे के साथ, उसके बारे में इन्होंने बताया। 60 के दशक में जो आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने, उसकी रिपोर्टिंग इन्होंने की थी। अयोध्या मानव सृष्टि की प्रथम जन्मस्थली, इसकी ये लिखा है राम गोपाल सोनी ने। स्कीम्स कैंपेन में देखेंगे, आध्यात्मिकता के अनुभव परियोजना, एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत 26 करोड़ रुपए की लागत से चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन वर्चुअल तौर पर किया गया। चित्रकूट आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, कि आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश की सीमा पर आता है, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। राज्य की योजनाएं, समिति और अभियान हम लोग इसमें देख लेते हैं। क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर, ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की तरफ से ये चलाई गई थी, या फिर जो है इसको लॉन्च किया गया था। क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर, महिला बाइकर्स ने बेसिकली इसमें भ्रमण किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य की राजधानी भोपाल में ये समाप्त हुई थी। ये 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है उस दिन ये भोपाल में समाप्त हुई थी। स्पोर्ट्स सेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप, सतना मध्य प्रदेश की वुशु खिलाड़ी वैष्णवी त्रिपाठी ने रूस की खिलाड़ी को 48 केजी भार वर्ग में हरा करके स्वर्ण पदक जीता था। मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप भिंड मध्य प्रदेश में अभ्युदय प्रताप सिंह ने जो है निजनी नोवोगोरोड रूस में आयोजित मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 33वां यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, ये इसका आयोजन बुडुआ मोंटेनीग्रो में हुआ था। मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की बॉक्सर अंजलि सिंह ने फाइनल में जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। ऑल इंडिया ओपन चेस चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ओजस्व सिंह इसमें चैंपियन बने थे, ओजस्व सिंह। 46वीं योनिक्स सनराइज इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो पूनम तत्वादी भोपाल मध्य प्रदेश से जो है, इन्होंने लगातार 11वीं बार मास्टर्स नेशनल चैंपियनशिप जीती है। 55 वर्ष की आयु में एकल और युगल दोनों में एक खिताब जीता है। ठीक है।
तो पूनम तत्ववादी कहाँ की रहने वाली है? भोपाल मध्य प्रदेश की। समिट सेक्शन कॉन्फ्रेंसेस में बात करेंगे। भोगरिया हाट, इसका आयोजन हुआ था अलीराजपुर झाबुआ में। 7 दिन तक चलने वाला ये मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, करड़ावद जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। ये हाट हाट मतलब बेसिकली एग्जीबिशंस लगते हैं, तो ये अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, करड़ावाद, ये सब। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिश्रित विमान एयर एम्बुलेंस सर्विस का उद्घाटन किया था। ये पहली इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सर्विस मध्य प्रदेश की होगी। इसे पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा नाम दिया जाएगा। इसमें हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान होगा। तभी इसको मिश्रित विमान कहा जा रहा है कि मतलब एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान होगा। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस इसको कहा जाएगा। इसके बाद 21वीं पशुधन गणना में चरवाहों और उनके पशुधन की गिनती पर कार्यशाला का आयोजन हुआ था इंदौर में। स्पार्क एमपी 2024 ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हुआ था। इसकी थीम थी यूथ फॉर डिजिटल स्पेस, यूथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ फॉर डेमोक्रेसी एंड यूथ फॉर स्पोर्ट्स, यूथ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 7वां इंदौर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इंदौर में हुआ था। इसका विषय था अनअवेलिंग द सिनेमैटिक मोजाइक आर्टिस्टिक फ्रैगमेंट्स ऑन स्क्रीन। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में शिप्रा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर रिपोर्ट बनाई थी सीएजी ने। रिपोर्ट के अनुसार शिप्रा नदी के उप बेसिन में भूजल आदि के अत्यधिक दोहन कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह कम हो गया है और नदी वर्ष में 5 से 6 माह तक सूखी इसलिए बनी रहती है। शिप्रा जो लोग गए होंगे विजिट करने उज्जैन, उन्होंने देखा होगा शिप्रा की हालत वाकई ठीक नहीं है। सीएजी द्वारा ये प्रदर्शन ऑडिट पूरे मध्य भारत में नदी की दुर्दशा पर किया गया पहला ये परफॉर्मेंस ऑडिट है। एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत के हवाई अड्डों को रैंक किया था, इसमें भोपाल एयरपोर्ट जो है ये टॉप पर है और जबलपुर एयरपोर्ट जो है 7th प्लेस पर है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कितने पिंक बूथ बनाए गए थे? 3500 पिंक बूथ इसमें बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पिंक बूथ जो बनाए जाते हैं उसमें महिला सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन किया जाता है। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस ने 2 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अपने कारखाने के लिए कुल कितने रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस कारखाना पहली बात तो कहाँ पे? राजगढ़ में है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि 350 करोड़ रुपए का एक और नया निवेश कोका कोला बेवरेजेस करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो रतलाम के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है। इससे पूर्व रतलाम के प्रसिद्ध सेव को भी जीआई टैग मिल चुका है। रतलामी सेव काफ़ी प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे डी है। मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में जोड़ा गया है? टेंटेटिव लिस्ट पहले आती है, फिर उसमें फाइनलाइज होते हैं लोकेशंस। तो टेंटेटिव लिस्ट में ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर और मंडला के भगवान स्मारक जो है शामिल हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी यहाँ पे सही है। भोजेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है, ध्यान रखिएगा, भोपाल में। इसके बाद जीवाश्म वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में डायनासोर के घोंसलों और शाकाहारी टाइटेनोसॉर के कितने अंडों की दुर्लभ खोज की है? तो 256 अंडे यहाँ पर खोजे गए थे। इसमें डायनासोर और हर्बीवोरस टाइटेनोसॉर के यहाँ पर अंडे शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कितने ताप विद्युत ग्रहों को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी में जो है और सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह जो दोंगलिया में है, इन दोनों को मिला है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। सतपुड़ा पावर प्लांट जो है ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, बैतूल। और ये जो है सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट ये डोंगलिया में आता है। डोंगलिया कहाँ पड़ता है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खंडवा में। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यानी उड़े देश काम नागरिक योजना 5.2 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन 2 हवाई अड्डों को विकसित करने की घोषणा की है? तो गुना और शिवपुरी में उड़े देश काम नागरिक 5.2 के तहत ये नए हवाई अड्डे बनेंगे, गुना शिवपुरी में। किस राज्य के शासित प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत एक योजना की शुरुआत की? मतलब उसी की तर्ज पर
एक योजना शुरू की है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक तरीके से लाडली बहना योजना की कॉपी कैट योजना शुरू की थी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें महिलाओं को नगद राशि यहाँ पर दिए जाने की बात कही थी, प्रति माह 1,000 रुपये। और जब लाडली बहना आई थी तब उसमें 1,000 रुपये राशि से ही शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले के पर्यटन स्थल मढ़ई में स्थित बाइसन रिजॉर्ट को स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम में देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? क्लीनलीनेस ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम में पहला स्थान प्राप्त हुआ बाइसन रिपोर्ट में नर्मदापुरम को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में बाइसन रिजॉर्ट है, ध्यान रखिएगा। मैंने रिपोर्ट बोल दिया शायद, अभी उसको इग्नोर करिएगा। बाइसन रिजॉर्ट की बात हो रही है। पर्यटन स्थल मढ़ई में ये बाइसन रिजॉर्ट है, नर्मदापुरम में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के किस जिले में स्थित भूतशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा एक पूर्ण वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया? जैसे वाराणसी में एक सर्वे हो रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भूतशाला मंदिर और कमल मौला मस्जिद तो अगल बगल हैं, उनमें एएसआई सर्वे एक होने वाला है। तो ये कहाँ पे है कमल मौला मस्जिद और ये भूतशाला मंदिर? ये है धार में। ऑप्शन नंबर बी, धार में है, बी। मध्य प्रदेश के किस जिले की दिव्यांशी द्विवेदी अमेरिका में अटॉर्नी बनने वाली पहली वकील बन गई हैं? तो ये किस जिले से हैं दिव्यांशी? दिव्यांशी इंदौर से हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फर्स्ट लॉयर टू बिकम अटॉर्नी इन अमेरिका, इंदौर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के सबसे पुराने मंदिर की खोज के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के किस जिले में नचना गांव में खुदाई शुरू की थी? तो नचना कुठारा मंदिर ये पन्ना में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए पन्ना। दो प्राचीन मंदिरों से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर एक गुप्तकालीन पार्वती मंदिर और दूसरा कलचुरी राजवंश का चौमुख नाथ मंदिर स्थित है। और पार्वती मंदिर नचना कुठार में है और वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर खुदाई चल रही है, ठीक है। और एक चौमुख नाथ मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? कलचुरी डायनेस्टी ने। तो ये है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, ए। मध्य प्रदेश की स्टैचू ऑफ वननेस से गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की अंतर्राज्यीय क्रूज सेवा की कुल कितनी दूरी है? कुल दूरी 130 किलोमीटर है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी। और ये अंतर्राज्यीय क्रूज सेवा बड़वानी मध्य प्रदेश से एकता नगर गुजरात के लिए शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। स्टैचू ऑफ वननेस से गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, ये ओंकारेश्वर में है। आदि शंकराचार्य की बेसिकली प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ वननेस। आंसर यहाँ पे सी सही होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले के जावरा ब्लॉक के गांव नवलखा में मोतियों की खेती हो रही है? तो यहाँ पर पर्ल कल्चर किया जा रहा है नवलखा विलेज में। किस डिस्ट्रिक्ट में? रतलाम डिस्ट्रिक्ट में मोतियों की खेती की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। 6 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के प्राणपुर में स्थित देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का मध्य प्रदेश में शुभारंभ किया गया था अशोकनगर जिले के चंदेरी में। और किया किसने था? ये मुख्यमंत्री जी ने किया था इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज अशोकनगर चंदेरी में, मध्य प्रदेश में, डी। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 मार्च 2024 को भोपाल से महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के लिए कितनी हवाई सेवाओं को शुरू किया था? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और धार्मिक पर्यटन हेली सेवा इसको नाम दिया गया है। ये जो है भोपाल से महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर तक दो ये सर्विसेज शुरू की गई हैं। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 2। आगे है निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। अनाज का उपार्जन और राशन दुकानों का संचालन करने वाली सभी सहकारी समितियों को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश में आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया गया है, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त ने पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए जिला पोर्टल पर राशन दुकान विक्रेता के वेतन का सक्रिय खुलासा करना भी अनिवार्य कर दिया है। तो ये दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोनों करेक्ट, डी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो मध्य प्रदेश के हैं इस समय उनका जो पोस्ट है वो वेकेंट है। लास्ट टाइम कौन थे? श्री राहुल सिंह थे, उनके बाद से पोस्ट वेकेंट है, तो ये अभी तक याद रख सकते हैं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय परिसर में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति किस मंत्रालय ने प्रदान की है? तो ये स्वीकृति प्रदान की गई है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। अगला प्रश्न 14 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच, इनके दोनों चरणों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसके डेवलपमेंट के लिए मंजूर किए हैं 24,239 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
इसके अंतर्गत चित्रकूट विकास प्राधिकरण स्टैब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उज्जैन, सागर और जबलपुर में रोपवे बनाने की स्वीकृति भी इसमें दी गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन नदी का जो अतिरिक्त पानी है उत्तर प्रदेश के झांसी के नजदीक बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश के किस नगर में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित देश की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई का शुभारंभ किया है, यानी स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट। इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट ये लगाई गई है कहाँ पर? विजयपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, विजयपुर। सी विजयपुर। 4 मार्च 2024 को केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों का चयन सिटीज यानी सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 के तहत किया गया है? तो सिटीज प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलपमेंट होगा जबलपुर और उज्जैन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, जबलपुर उज्जैन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में कितने जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस महाविद्यालय प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा की है? 55 प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस स्कूल यहाँ पे खोले जाएंगे, एक्सीलेंस कॉलेजेस बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मध्य प्रदेश के रीवा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये जो है देश का नवा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, इसका शुभारंभ किया गया था श्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष यानी कि काउ सेफ्टी ईयर के रूप में मनाने का यहाँ पे निर्णय लिया है। तो यहाँ पे 1981 लिखा है, इसको डिसरिगार्ड करिए। 2081 विक्रम संवत का जो हिंदू ईयर है बेसिकली, उसको काउ सेफ्टी ईयर या काउ प्रोटेक्शन ईयर या गौ वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2081। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने 11 मार्च 2024 को कैबिनेट की बैठक में गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको कर दिया 2400 रुपये। यहाँ पर डी सही है। 12 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर स्थित पहले कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र, जो बेसिकली बांस वस्तु उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र है, इसका लोकार्पण किसने किया था? ये मध्य प्रदेश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र है, शाजापुर जिले के शुजालपुर में खोला गया है। तो इसका उद्घाटन किया था श्री इंदर सिंह परमार ने। इंदर सिंह परमार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मनरेगा के आधार पर आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने के लिए वाला मनरेगा के में जो पेमेंट होती है उसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा, ये इसमें पूछा है। जितना भी मनरेगा में इंदौर में काम होता है सबको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पे किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो आधार आधारित भुगतान प्रणाली से श्रमिकों को 100% जोड़ने वाला इंदौर मध्य प्रदेश का पहला और साथ ही देश का प्रथम जिला बना है। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के किस जिले के सिलखेड़ा स्थित वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण ART सुविधा का शुभारंभ किया था? ART सुविधा का शुभारंभ किया गया था सीहोर में। ऑप्शन नंबर सी, सीहोर में। ART का मतलब है एटमॉस्फेरिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी, सीहोर में। 13 मार्च 2024 को रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, मोहन यादव। मुख्यमंत्री जी ने आयुर्वेद कॉलेज सागर का नाम बदलकर आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में उनके नाम पर करने की घोषणा कर दी थी और साथ ही सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया गया था। यह देश का नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र है। कहाँ पे खोला गया है? अभी मध्य प्रदेश में हाल में सीहोर में। 15 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहाँ पर स्थित मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक गोलघर का लोकार्पण किया था? गोलघर का शुभारंभ किया था भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, भोपाल। 22 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले की सिद्धि मिश्रा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था? सबसे कम उम्र की आयु में, मात्र 2 वर्ष की हैं ये सिद्धि मिश्रा बच्ची। इसने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था। ये कहाँ से हैं? भोपाल से। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में अप्रैल 2024 से व्हाइट एंड ब्लैक बक का जोड़ा देखा जा सकता है? व्हाइट एंड ब्लैक बक हिरन का जोड़ा देखा जा सकता है वन विहार नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, वन विहार नेशनल पार्क। मुकुंदपुर हिरन के एक जोड़े के साथ ही भेड़िए को सतना के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से वन विहार भोपाल लाया गया है।
एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होता है, जैसे वन विहार भोपाल से व्हाइट एंड ब्लैक बक के बदले नर बाइसन मुकंदपुर टाइगर सफारी भेजा गया है। स्कूली शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा नए शिक्षा सत्र में किनके जीवन चरित्र को शामिल नहीं किया गया है? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, परशुराम के जीवन कह सकते हैं परिचय को शामिल किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पहले से शामिल है, इनको नहीं शामिल किया गया इस साल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस साल नहीं शामिल किया गया, ये पहले से हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, लॉर्ड परशुराम के जीवन चरित्र को शामिल किया गया है। और नए शिक्षा सत्र से जनजातीय नायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मार्च 2024 में कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित 10वें नेशनल विंटर आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने जीते 8 कुल मिला करके, और टोटल मेडल अगर बात करें तो 23 जीते, 23।